चलिए आज आपको ले चलते हैं पहाड़ों के बीच बसे एक बहुत ही दूर दराज के गांव रामपुर में। एक ऐसी जगह जहां शाम होते ही एक अजीब सी घंटी बजती है और एक ऐसा कर्फ्यू लग जाता है जिसे तोड़ने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। हाँ, यही वो एक सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। आखिर ऐसा क्या है रामपुर में कि रात के 9 बजते ही हर दरवाजा, हर खिड़की बंद हो जाती है? ये कोई मामूली नियम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और डरावना सच छिपा है। तो सबसे पहले बात करते हैं गांव के इस अजीबोगरीब नियम की। ये कोई सरकारी आदेश नहीं, बल्कि एक रस्म है, एक ऐसा रिवाज जो सालों से हर रात बिना भूले निभाया जाता है। तो नियम क्या थे? बड़े सीधे और साफ। ठीक 9 बजे सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाने चाहिए। हर दरवाजे के बाहर नमक की एक मोटी लकीर खींचनी जरूरी है। कोई भी इंसान बाहर नहीं रह सकता। और सबसे अहम, चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाजा नहीं खुलेगा। याद रखिएगा, ये नमक की लकीर, ये इस कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब देखिए, हर जगह दो तरह के लोग होते हैं, है ना? मानने वाले और न मानने वाले। यहाँ भी यही था। एक तरफ था छोटा आर्यन, जो अपने पापा से पूछता है, पापा ये नमक की लकीर आखिर क्यों बनाते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ गांव का चाय वाला था, जो इन सब बातों को बकवास कहकर उड़ा देता था। और फिर एक रात ये डर सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं रहा, ये आर्यन के लिए एक हकीकत बन गया जब उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। सोचिए, रात के 9 बज चुके हैं। बाहर निकलना मतलब मौत को दावत देना। और तभी आर्यन के दरवाजे पर कोई हाथ मारता है। बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आती है, भैया मैं अनिल हूं। अनिल, आर्यन का वो दोस्त जो पिछले 1 महीने से लापता था। अब आर्यन क्या करे? दरवाजे पर उसका दोस्त है, लेकिन उसके कानों में अपने पिता विक्रम की चेतावनी गूंज रही है। उन्होंने कुछ ही दिन पहले कहा था, बेटा एक बात याद रखना, 9 बजे के बाद जो भी बाहर होता है वो इंसान नहीं रहता। अगली सुबह विक्रम समझ गया। अब वक्त आ गया है कि आर्यन को उस काले सच के बारे में बताया जाए जिसके साए में पूरा गांव जी रहा था। वक्त आ गया था कुएं के श्राप की कहानी सुनाने का। इस सारी दहशत, इस सारे खौफ की जड़ था गांव के बाहर बना एक पुराना मनहूस कुआं। गांव वालों का मानना था कि रामपुर की रातों का सारा डर इसी कुएं की काली गहराइयों से निकल कर आता है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, कहानी जाती है 50 साल पीछे। अनिल नाम का एक गरीब लड़का खेलते खेलते इसी कुएं में गिर गया था। गांव वालों ने उसकी चीखें सुनी, मदद की गुहार सुनी, पर कोई भी उसे बचाने नहीं गया। कुछ ही दिन बाद अपने बेटे के गम में तड़पकर उसकी मां ने मरते मरते पूरे गांव को श्राप दे दिया। और वो श्राप आज भी जिंदा है। पर जैसा कि मैंने कहा, हर कोई इन बातों पर यकीन नहीं करता था। और कहानी में एक ऐसा ही किरदार था, रमेश, जिसका अविश्वास पूरे गांव के लिए एक भयानक सबक बनने वाला था। रमेश एक शराबी जो इन सभी कहानियों पर हंसता था। उसे ये सब अंधविश्वास लगता था। और एक रात उसने वो किया जो करने से पूरा गांव डरता था। उसने अपने दरवाजे पर नमक की लकीर नहीं खींची। और उसी रात रमेश के दरवाजे पर एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो किसी भी बाप की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, उसकी बेटी की आवाज। वही बेटी जो 10 साल पहले मर चुकी थी। वो कह रही थी, पापा मैं वापस आ गई, मुझे अंदर आने दो ना। नशे में धुत रमेश अपनी बेटी को देखने की चाहत में खुद को रोक नहीं पाया। उसने दरवाजा खोल दिया, पर सामने कोई नहीं था सिवाय घने अंधेरे के। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसी अंधेरे ने उसे चीखते हुए रात में खींच लिया। ये इस बात का सबूत था कि श्राप कोई मजाक नहीं है। रमेश के साथ जो हुआ, उसने विक्रम को अंदर तक हिला दिया। वो समझ गया कि अब छिपकर बैठने से काम नहीं चलेगा। इस श्राप से लड़ना होगा, और वो भी उसकी जड़ में जाकर। विक्रम का प्लान बहुत सीधा लेकिन बेहद खतरनाक था। पहला कदम, उस शापित कुएं में उतरना। दूसरा, वहां उस पहले अनिल की आत्मा का सामना करना और पूरे गांव की तरफ से माफी मांगना। और तीसरा, सबसे मुश्किल, रात 9 बजने से पहले हर हाल में बाहर आ जाना। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी। रात के 8:58। विक्रम कुएं की अंधेरी गहराइयों में था और ऊपर हर एक की सांसें अटकी हुई थी। 8:59। अब सिर्फ 60 सेकंड बाकी थे।
आर्यन रस्सी थामे खड़ा था, पर नीचे से कोई हलचल नहीं हो रही थी। उसके पिता का कोई नामो निशान नहीं था और समय बस निकला जा रहा था। और ठीक जैसे ही 9 बजे की पहली घंटी बजी, आर्यन के मुंह से एक चीख निकली, पापा! और उसी पल रस्सी में एक जोर का खिंचाव महसूस हुआ। विक्रम को खींच लिया गया, बिल्कुल आखिरी सेकंड में। खतरा टल गया था, श्राप टूट चुका था। लेकिन क्या कहानी वाकई खत्म हो गई थी? नहीं, श्राप तो टूट गया, पर अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। उस रात के बाद रामपुर की रातें शांत हो गईं। दरवाजों पर होने वाली दस्तकें बंद हो गईं। गांव आजाद हो चुका था। विक्रम के एक साहसी कदम ने 50 साल पुराने डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। लेकिन कुछ सवाल आज भी वहीं के वहीं हैं। रमेश के साथ सच में क्या हुआ था? और आर्यन का दोस्त दूसरा अनिल, वो कहाँ गया? क्या हमें अपने पुराने गुनाहों की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है? क्या कोई भी समाज अपने पापों से पूरी तरह मुक्त हो सकता है? और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाकर जाती है। कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि शायद कुछ राज ही रहें तो बेहतर है, और कुछ आवाज़ों को कभी जवाब नहीं देना चाहिए।